एवोल्यूशन के सीक्वेंस के बेसिस पर प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स के बाद में जो नेक्स्ट प्लांट आते हैं वो हैं टेरिडोफाइट्स, जिनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कह दीजिए या फिर स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेप्टाइल्स में क्या आते हैं, स्नेक वगैरह आते हैं जो रेंग के चलते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हुआ, स्नेक हुआ, ये इसके अंदर आते हैं। क्यों बोलते हैं इनको? देखिए, इससे पहले जो प्लांट थे ब्रायोफाइट्स, उनको क्या बोल रहे थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, और इनको रेप्टाइल्स या स्नेक बोल रहे हैं। क्यों? देखो, जो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन के सीक्वेंस के बेसिस पर पहले एक्वेटिक एनिमल थे, बाद में एम्फीबियंस आए जो धरती और पानी दोनों में रह सकते थे, ठीक है, और उनके बाद में कौन आए, उनके बाद में जो फर्स्ट लैंड जो एनिमल आए थे वो रेंगने वाले थे, स्नेक वगैरह थे, रेप्टाइल्स थे, ठीक है। इसी बेसिस पर जो एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का वो बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को, और ब्रायोफाइट्स के बाद में कौन आ रहे हैं, टेरिडोफाइट। तो उस सीक्वेंस के आधार पर हम इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। और जो रही शीड की बात, तो ये शीड के बेसिस पर टेरिडोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लांट का ग्रुप आता है। देखिए, जो शीड बनने की जो एक शुरुआत हुई, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा प्रिकर्सर ऑफ शीड हैबिट, वो रेप्टाइल्स इनसे मीन्स टेरिडोफाइट से हुई, ठीक है। तो यहाँ से आपको मेन चीज़ याद रखनी, इससे पहले तो बिल्कुल शुरुआत थी ही नहीं। खैर, हम बोलते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये कैसे हैं, नॉन शीड प्रोड्यूसिंग प्लांट मीन्स क्रिप्टोगैमी, ठीक है। और उसके बाद में जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे वो कैसे हैं, वो शीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, उनमें शीड बनते हैं, बीज बनते हैं, उनको बोलते हैं फिनेरोगैम, ठीक है, फिनेरोगैमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिप्टोगैमी में एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गए, अब टेरिडोफाइट की बात चल रही है, ठीक है। तो जैसे ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं कि फर्स्ट लैंड प्लांट थे, ठीक है, मतलब कि पानी से निकल के बाहर भी वो जो ग्रो करने लगे नदी के किनारे, ठीक है, जहाँ पर मॉइस्चर ठीक ठाक अमाउंट में हो, ठीक। ऐसे ही इनको क्या बोलते हैं, इनको फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स क्यों बोलते हैं इनको, किनको, टेरिडोफाइट्स को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं किनके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। वैस्कुलर टिश्यूज जैसे जाइलम, जाइलम क्या करता है आपको पता है, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है प्लांट में, और एक होते हैं फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स फूड को कंडक्ट करता है प्लांट के अंदर। तो इनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट हैं जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज पहली बार मिले। ब्रायोफाइट्स में तो थे नहीं, ठीक है। जब ब्रायोफाइट्स में नहीं थे तो वो क्या करते थे, वो मिट्टी के ऊपर हल्का हल्का सा ग्रो करते थे, ठीक है। खैर, तो ब्रायोफाइट्स जो थे वो थे फर्स्ट लैंड प्लांट, लेकिन फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कौन है, टेरिडोफाइट्स हैं। अब इनको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इनको बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, जो लैंड पर रह सकते हैं, ठीक है, धरती पर जो रहते हैं, ठीक है, लैंड पर रहने वाले प्लांट। फर्स्ट सक्सेसफुल क्यों, रीजन है इसके पीछे। क्या सबसे पहली बात क्या है, इनके पास में क्या है, दे हैव वैस्कुलर टिश्यूज, इनके पास में वैस्कुलर टिश्यूज हैं। जो वैस्कुलर टिश्यूज होंगे तो ये मिट्टी में डीपली, जैसे रूट होंगी, ठीक है, तो इनकी रूट से वाटर को ऑब्जॉर्ब करके बिल्कुल ऊपर तक ले जा सकते हैं, यानी कि ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, बिना पानी के जो सोर्स है नदी के किनारे, इस तरीके से वहाँ तो मिल ही सकते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर तक ये वर्टिकली इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, जबकि ब्रायोफाइट धरती के अधिकतर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते थे, क्योंकि रूट नहीं थी उनके पास। दूसरी बात, हम रूट की बात कर रहे हैं, इनके पास में क्या है, दे हैव रूट्स, इनके पास में रूट्स हैं। भाई रूट की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में एक्चुअली में अभी हम बात करेंगे जब स्ट्रक्चर में, तो रूट, स्टेम, लीव्स तीनों इसमें डिफरेंशिएटेड होती हैं, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में नहीं थी, ठीक है। तो रूट्स है इनके पास में, तो रूट के बारे में देखते हैं। जब रूट होगी तो रूट जो होगी तो डीपली धरती में, जमीन में, धरती में क्या होगी, डीपली अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है, तो पानी की सर्च में अंदर तक जा सकती है। यानी कि ये पानी के जो सोर्स हैं, जैसे झरने हुए, लेक हुई, तालाब हुए, उनसे थोड़ा दूर भी ये मिल सकते हैं,
लेकिन ब्रायोफाइट्स के लिए एक क्या थी, एक प्रॉब्लम ये थी कि उसको वाटर बॉडी के आसपास ही उगना पड़ेगा जहां पर पानी उनको मिलता रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या था कि उनके पास में जैसे छोटे क्या थे, राइजोइड्स थे। उनके पास में जो बॉडी थी रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं थे, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक पार्ट्स थे और वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे। जो वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे, छोटे छोटे क्या राइजोइड्स थे, और राइजोइड्स जो है मिट्टी में ऊपर तक ही रहते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर नदी के आसपास जो रेत रहती है या तालाब भी देखते हैं, तो पास में जो मिट्टी रहती है काफ़ी पानी मॉइस्चर वहाँ पे रहता है। जैसे बरसात में जब बारिश होती है तो मिट्टी के ऊपर ऊपर आप पानी को फील कर सकते हो, तो पानी मिट्टी के ऊपर ऊपर है, तो उस वाली जगह पर ये आराम से ब्रायोफाइट्स ग्रो कर जाते हैं, फैल के ग्रो करते हैं आराम से, क्योंकि राइजोइड क्या कर देते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या है कि ये पानी के पास तो ग्रो कर ही लेंगे आराम से, लेकिन क्या होगा कि इनकी रूट जो है, रूट इनके पास है, तो ये डीपली धरती में जा सकती है और वहाँ से पानी ले सकते हैं। तो इनकी मजबूरी नहीं है कि ये वहीं पर पानी के बिल्कुल पास में जहाँ पर मिट्टी में पानी दिख रहा हो वहीं पर ही ग्रो करें, ठीक है। तो ये थोड़ा दूर भी उनसे जा सकती है, यानी कि उनसे थोड़ा और डेवलप है क्योंकि वास्कुलर टिश्यूज़ हैं। लेकिन इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते इनको कि ये सक्सेसफुल, देखिए हमने क्या लिखा कि फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन और जोड़ूंगा, बट नॉट कंप्लीटली, बट नॉट कंप्लीटली, कंप्लीटली नहीं है। क्यों? अब देखिए इनके पास वास्कुलर टिश्यूज तो हैं, रूट स्टेम लीव्स भी है इनके पास, लेकिन फिर भी इनको क्या चाहिए, फिर भी इनको वाटर चाहिए, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी कि फिर जब रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, मान लीजिए दूर तो ग्रो कर गए, वाटर बॉडी से दूर दूर चले गए, लेकिन अगर इनको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा तो फिर वापस किसकी याद आएगी, फिर वापस पानी की याद आएगी। और जब पानी की याद आएगी तो पानी के पास आना पड़ेगा, क्योंकि जो मेल गैमीट है वो तो पानी में तैर के ही फीमेल गैमीट तक जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए तो फिर पानी चाहिए, तो फिर वाली बात कौन सी होगी, फिर ब्रायोफाइट वाली बात होगी। तो जब ये चीज़ें बार बार वही होगी तो ये सक्सेसफुल तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुल क्यों बोला, वास्कुलर टिश्यूज है, लेकिन फिर दोबारा से क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के लिए फिर पानी की तरफ इनको आना पड़ा, इसलिए बोलते हैं सक्सेसफुल है बट नॉट कंप्लीटली। तो ये था इनका जनरल इंट्रोडक्शन। और अब देखते हैं इनके जो हैबिटेट है, कहाँ पर ये मिल सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर से पता तो लगेगा आपको कि पानी जो है, पानी की जो मॉइस्चर वगैरह होगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ ब्रायोफाइट्स और इनके जो हैबिटेट होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए, तो जो इनका हैबिटेट हुआ, ठीक है, वो क्या होगा, तो ये जनरली क्या मिलते हैं, कूल डैम्प, यानी कि ठंडी जगह पर, ठीक है, थोड़ा इन टेम्परेचर थोड़ा कम हो, मॉइस्चर हो, ठीक है, और बोल सकते हैं कि शेडी प्लेस, शेडी प्लेस में ये मिलते हैं। शेडी मतलब जनरली अधिकतर उस केस में मिलते हैं, जैसे आप कभी घूमने जाइए इधर माउंटेन एरिया में, कभी हिल स्टेशन पे जाइए, ठीक है, स्पेशली जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरफ जाइए, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ऊपर की तरफ जब जाते हैं पहाड़ों में, तो बड़े बड़े आपको पेड़ जब दिखाई देते हैं, तो जहाँ पर घने जंगल हैं और डायरेक्टली सनलाइट नहीं आ पाती, नीचे छाया रहती है पूरी अच्छी तरीके से, तो वहाँ पर आप देखते हैं तो आपको ये आराम से ये जो टेरिडोफाइट्स हैं मोस्टली जो है फर्न, भाई अगर टेरिडोफाइट की बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि टेरिडोफाइट में अगर 100 मेंबर हैं तो 100 में से 80 कौन है, फर्न है, यानी कि मोस्टली कौन होते हैं टेरिडोफाइट्स में, ज़्यादा संख्या किनकी है, फर्न की है, ठीक है। तो फर्न वहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं, तो वो कैसा है, शेडी प्लेस, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही। और हम बोलते हैं कि कुछ मेंबर्स, इनके कुछ मेंबर्स कहाँ मिलते हैं, सैंडी, जो रेतीली मिट्टी है, सैंडी सॉयल वाली कंडीशन में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं। ऐसे ही सेम कहाँ था, ब्रायोफाइट्स में था, वहाँ पे क्या था, ह्यूमिड, ह्यूमिड आ गई थी कंडीशन। यहाँ पे कैसी है, कूल, ठंडी, जो है ठंड के मौसम में अगर जाएंगे तो तब ये आसानी से ग्रो करते हुए दिख जाते हैं। और आसपास अपने आप ऑर्नामेंटल, सजावटी, जो सजावटी पौधों के रूप में भी इनको घरों में लगाते हैं, ठीक है ना, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं जो फर्न्स लगाते हैं, ठीक है। तो कूल डैम्प शेडी प्लेस में मिलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि प्लांट बॉडी कैसी है,
प्लांट बॉडी इनकी कैसी है, तो स्ट्रक्चर कैसा है प्लांट का। तो जैसे ब्रायोफाइट्स कैसे थे, मेन प्लांट बॉडी उनकी गैमेटोफाइट थी, हैप्लॉइड थे, ठीक है। ये कैसे हैं, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, मेन जो प्लांट बॉडी है वो इनकी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है तो मतलब क्या करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। स्पोरोफाइट कैसा, मतलब कि डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब 2n, ठीक है। अगर हैप्लॉइड डिप्लॉयड में अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आई बटन में आप एक लिंक मिलेगा वीडियो का, वहाँ पे आपको बेसिक जो है 10-15 मिनट की एक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो आराम से आपको डिप्लॉयड, हैप्लॉइड, गैमीट, वैमीट जो भी सिंपल एक जनरल टर्म्स है उनके बारे में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो डिप्लॉयड होते और गैमेटोफाइट कैसे थे, हैप्लॉइड थे। गैमेटोफाइट है तो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, स्पोरोफाइट है तो क्या करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो स्पोरोफाइट होते हैं, और जो स्पोरोफाइट है यानी कि जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, और प्लांट बॉडी 3 पार्ट में रूट, स्टेम, लीफ में ट्रूली डिफरेंशिएटेड है। तो जो कि ये चीज़ हमें ब्रायोफाइट्स में नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। किस किस में डिफरेंशिएट है, रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट है। किसकी बॉडी, टेरिडोफाइट की। और टेरिडोफाइट की बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट किस बेसिस पे बोलते हैं प्लांट बॉडी है, ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें जो अधिकतर दिनों के दौरान जो प्लांट बॉडी हमें दिखाई देती है, मान लीजिए 20 दिन तक ये प्लांट जी रहा है तो 18 दिन हमें क्या दिखाई दे रही है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी दिखाई दे रही है, और 2 दिन ही हमें क्या दिखाई दिया, गैमेटोफाइट दिखाई। तो यहाँ पर ये स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइट्स कैसे थे, गैमेटोफाइट थे। तो मेन प्लांट बॉडी किस में डिफरेंशिएट है, रूट, स्टेम और लीव्स में। और इन तीनों में, रूट में, स्टेम में, लीव्स में क्या पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज इनमें पाए जाते हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर में, ठीक है। यानी कि आराम से ये रूट जो है अब्जॉर्ब कर सकती है वाटर को आराम से, ठीक है, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेंगी, इसलिए ये मोस्टली कैसे, इरेक्ट, इस तरीके जैसे पौधे उगते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ ग्रो कर सकते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टली। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे होंगे, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनमें एक क्वालिटी है कि ऊपर की तरफ ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज है जो इनको वाटर वगैरह ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और सीधा रखने में आपको स्टेम हेल्प कर देगा, और लीव्स, जो लीव्स है वो क्या करेंगे भाई, फोटोसिंथेसिस करती है ना, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। और लीव्स के बारे में एक बात और बता दें कि यहाँ पर जो लीव्स मिलती है टेरिडोफाइट्स में, तो कुछ स्पीसीज में मिलती हैं बड़ी बड़ी लीफ मिलती हैं, लार्ज लीव्स होती है, ठीक है, लार्ज लीव्स होती है। जैसे, ठीक है, जैसे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा साइड में, बड़ी बड़ी लीफ है कंपेयर टू स्टेम, और दूसरी लीफ दिखाई देती है तो इसमें क्या है, स्मॉल, छोटी लीव्स दिखाई देती है, ठीक है, छोटी लीव्स दिखाई देती है। स्टेम थोड़ा बड़ा दिखता है, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और उसके ऊपर क्या है, ये लीव्स जो है छोटी छोटी सी क्या पाई जा रही है, लीव्स इसमें पाई जा रही है, जैसे सेलेजिनेला में, ठीक है, छोटी छोटी लीव्स पाई जा रही है। तो ये छोटी छोटी जो लीव्स पाई जाती हैं इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल्स इनको कहते हैं, ठीक है। और जो बड़ी लीव्स है इनको बोलते हैं मेगाफिल्स, ठीक है। छोटी को बोलते हैं माइक्रोफिल्स जो कि सेलेजिनेला के अंदर, और जो मेगाफिल्स है ये किसके अंदर पाई जाती हैं, ये पाई जाती है फर्न के अंदर, ठीक है, फर्न के अंदर पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा मेन चीज, बड़ी लीव्स, जैसे आप देख पा रहे हैं कि फर्न के अंदर बड़ी बड़ी लीव्स पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लीव्स को मेगाफिल्स बोलते हैं। मेगा मीन्स बड़ा, बोलते हैं ना, मेगा प्रोजेक्ट है तो बड़ा प्रोजेक्ट है। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, जैसे चिप वगैरह यूज करते हो माइक्रोचिप, तो माइक्रो मीन्स छोटा होता है, तो छोटी लीव्स पाई जाती हैं कंपेयर टू स्टेम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखिएगा, सेलेजिनेला, जो आपने डायग्राम देखा था वो सेलेजिनेला का ही था। सेलेजिनेला हो गया, इक्वेसिटम हो गया, ठीक है, इक्वेसिटम, हॉर्स टेल बोलते हैं जिसको, इनमें छोटी छोटी लीव्स पाई जाती हैं, और फर्न्स के अंदर बड़ी बड़ी लीव्स पाई जाती हैं। क्लियर है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो लास्ट में आप देखते हैं लाइकोपोडियम लिखा हुआ है, तो लाइकोपोडियम में भी कैसी है,
माइक्रोफिल्स, छोटी लीव्स पाई जाती हैं। लाइकोपोडियम वही प्लांट है जिसको आप होम्योपैथिक मेडिसिन पे पीछे लिखता हो देखते हैं, किसी ना किसी मेडिसिन पे देखा हो, तो ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये भी काम आता है, सिलिजिनला भी आता है, क्योंकि टेरिडोफाइट के मोस्टली प्लांट कैसे दवाई बनाने में, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन में काम आते हैं। ठीक है, तो लाइकोपोडियम तो आपको बहुत से टाइप की मेडिसिन में दिखाई देता है, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज़ किया जाता है ये। ठीक है, तो ये तो बात हुई इनके हैबिटेट, जनरल जो इंट्रोडक्शन था वो, और स्ट्रक्चर की। अब देखते हैं मेनली जो मेन फोकस जो आएगा प्लांट पे एग्जाम में, वो होगा इसके रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन के साथ में हमें क्या पढ़ना है, उसकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। और जो रिप्रोडक्शन होता है, देखिए जो इसमें ऑर्गन होते हैं, देखो स्पोरोफिटिक प्लांट है, तो स्पोरोफिटिक प्लांट है तो स्पोर के थ्रू क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा इनका। तो देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो कैसे है। तो देखिए रिप्रोडक्शन जो है, जैसे ब्रायोफाइट्स में oogamous था, यहां भी oogamous है। अब ब्रायोफाइट में क्या था कि गैमिटोफाइट था। गैमिटोफाइट क्या करेगा, गैमिट प्रोड्यूस करता है, सेक्स ऑर्गन बनने थे वहां पे। यहाँ पे क्या है कि मेन प्लांट, अभी बोला था कि मेन प्लांट कैसा है, स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। अगर आप लिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज ही बना सकते हैं, मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अब डिप्लॉयड है तो यहाँ से ये क्या करेंगे भाई, स्पोरोफाइट है तो क्या करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करके करेगा। तो इसमें क्या करेगा, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन करके क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप की जो संख्या है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्पोर जो बनते हैं, ये स्पोर कहाँ बनते हैं, ऐसे हवा में नहीं बनते। स्पोर बनते हैं स्पेशल, एक थैली के जैसा, एक सैक के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम या बहुत सारे हैं तो स्पोरेंजिया। तो स्पोर की सैक, स्पोरेंजिया, ऐसी थैली, ऐसा सैक जिसमें स्पोर पाए जाते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोरेंजिया है, ये कहाँ मिलती हैं, ये लीफ के कहाँ, लोअर सरफेस पर। मोस्टली कहाँ मिलते हैं, मोस्टली लोअर सरफेस पर, लीफ के लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, ठीक है, स्पोरेंजिया। कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के लोअर सरफेस पर पाई जा रही है स्पोरेंजिया। ठीक है, अब ऐसी लीफ, जब देखिए जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए कि इसमें हमने फर्न बनाया, इस तरीके से क्या होगी, इसकी लीफ होगी ऐसे। ठीक है, एक लीफ को लिया हमने, यहाँ से लीफलेट है, एक इसको लेते हैं, तो इस पर हम देखते हैं, जैसे लीफ है ऐसे, तो ऐसे आपको ऊपर से आप देख रहे हैं उसको, तो ऊपर कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका आप लोअर सरफेस उठा के देखिए, ऐसे कोई भी पत्ता होता है ऊपर से देखते हो, उसको उठा के ऐसे देखो, पिछली तरफ आपको क्या दिखाई देगा, पिछली तरफ आपको इस तरीके से बहुत सारी स्पोरेंजिया इसके ऊपर लगी हुई दिखाई देंगी। रियल डायग्राम देखिए। ठीक है, ये क्या है, ये लोअर सरफेस है लीफ का, और ये क्या है, ये स्पोरेंजिया है। ये बहुत सारी क्या लगी हुई है, स्पोरेंजिया लगी हुई है। इन स्पोरेंजिया में क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं, जिनसे क्या होगा, आगे चल के गैमिटोफाइट बनेगा। ठीक है, तो ये जो लीफ हुई जिसके ऊपर स्पोरेंजिया पाई जा रही है, इस लीफ को क्या बोलते हैं, इस लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल इस लीफ को कहेंगे। तो ये जो लीफ है ये क्या कहलाएगी, स्पोरोफिल कहलाएगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी लीफ जिसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि इनके स्पोर्स पाए जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। और रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, स्पोर के द्वारा हो रहा है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि स्पोरोफिल कैसी हुई, रिप्रोडक्टिव लीव्स हुई, रिप्रोडक्टिव लीव्स हुई। ठीक है, रिप्रोडक्टिव लीव्स है क्योंकि इनके ऊपर क्या पाई जा रही है, स्पोरेंजिया पाई जा रही है। स्पोर के द्वारा ये रिप्रोडक्शन कर रहा है अपना, इसलिए बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव लीव। अब मान लीजिए कि कुछ लीव्स ऐसी हैं जिनके ऊपर एक, जैसे
कुछ लीव्स ऐसी हैं यहाँ पर जिनके ऊपर क्या पाई जा रही है, मान लीजिए ये लिया, इस पे तो स्पोरेंजिया पाई जा रही है, तो ये तो रिप्रोडक्टिव लीफ हुई। लेकिन मान लीजिए कुछ लीफ इसमें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई भी स्पोरेंजिया नहीं पाई जाती, तो वो लीफ कैसी हो जाएंगी, वो लीफ हो जाएंगी दूसरे टाइप की, जो नॉर्मल लीफ, वो उनको लीफ को क्या बोलेंगे, नॉर्मल लीफ कहलाएंगी। नॉर्मल लीव्स होंगी जिनके लिए वर्ड क्या यूज होता है, ट्रोपोफिल्स। ठीक है, ट्रोपोफिल्स कहलाती है। अब जैसे इनको रिप्रोडक्टिव लीव्स कह सकते हैं, उनको क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव लीव्स कह सकते हैं उनको। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पर जो लीव्स होती है यहाँ पर वो दो टाइप की होगी। एक तो नॉर्मल लीव जिसके ऊपर कोई स्पोरेंजिया नहीं पाई जाएगी, तो वो वेजिटेटिव लीव कहलाएगी, इनकी ट्रोपोफिल्स कह दीजिए। और दूसरी लीव जिसके ऊपर क्या पाई जाती है, स्पोरोफिल, यानी कि स्पोरेंजिया पाई जाती है, उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव लीव्स कही जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए हमने देखा कि यहाँ पर जो स्पोरेंजिया हैं वो क्या पाई जा रही है, ग्रुप्स में पाई जा रही है। ऐसे अगर ग्रुप्स में पाई जा रही है भाई, अगर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, इस तरीके से ग्रुप में पाई जा रही है। अगर स्पोरेंजिया क्या पाई जा रही है, स्पोरेंजिया ग्रुप में पाई जा रही है, तो क्या बोलते हैं, उसको सोरस बोलते हैं। और बहुत सारी हैं ऐसी, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, सोरई। सोरई क्या है भाई, ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। ध्यान रखिए, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया जो है ग्रुप्स में मिल सकती हैं, तो क्या बोलते हैं, जब ग्रुप में मिलेगी तो सोरस, बहुत सारी हैं तो सोरई। अब ये तो रही बात इसकी, सिर्फ इसकी स्पोरेंजिया के ग्रुप की। और ये कहाँ मिलता है, ये एग्जाम्पल फर्न में मिलती है, जिसमें बड़ी वाली लीफ थी। कैसी लीफ थी, मेगाफिल्स थी, जिसके अंदर मेगाफिल्स पाई जा रही है। ठीक है, बड़ी लीफ, उसमें क्या है, जो स्पोरेंजिया है वो ग्रुप में मिलती हैं। ठीक, दूसरी बात वो आती है कि कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जहां पर ये जो लीफ है, देखो मान लीजिए कि हमने बनाई थी, ये लीफ है, जैसे आपके डायग्राम में आ रहा है, ये वाली लीफ पे क्या पाई जा रही है, सोरई पाई जा रही है, यानी कि स्पोरेंजिया पाई जा रही है। ठीक है, तो ये मान लीजिए लीफ है, लीफ पे क्या है, स्पोरेंजिया पाई जा रही है इस पे। ठीक है, अगर, और ये लीफ क्या कहलाएगी, स्पोरोफिल कहलाएगी। अगर ये लीफ का ही अभी क्लस्टर, जो ग्रुप था स्पोरेंजिया का, उसको तो सोरई बोल रहे थे, सोरस। अब अगर ये सारी की सारी लीफ उठाएं जिसके ऊपर क्या लगी हुई है, स्पोरेंजिया, इनका ग्रुप बनाया जाए, इनको उठा के एक एक ग्रुप, पूरी लीफ का, यानी कि स्पोरोफिल का ग्रुप, तो उसको क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोन या स्ट्रोबिलाई। तो कुछ मोस्टली जो फर्न है, मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं, उनके अंदर सीधी सीधी क्या होती है, स्पोरोफिल पाई जाती है, कोन नहीं बनता। लेकिन जो कुछ होते हैं, इन सम टेरिडोफाइट्स, ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि जो स्पोरोफिल्स होती हैं, स्पोरोफिल्स मतलब रिप्रोडक्टिव लीव्स, जिनके ऊपर क्या पाई जा रही है, स्पोरेंजिया पाई जा रही है। तो स्पोरोफिल्स क्या करती है, क्लस्टर बना लेती है, यानी गुच्छे में पाई जाती है, और उस क्लस्टर को क्या बोलते हैं, कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है, कोन या स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इक्विसिटम का डायग्राम, ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको, कोन दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरीके से सेलेजिनला है, उसमें भी आपको कोन दिखाई दे रहा है। तो ये किस में बनते हैं, एग्जाम्पल सिलेजिनला। ठीक है, सिलेजिनला, और जैसे बोलते हैं इक्विसिटम, इसमें क्या बनता है, इसमें कोन बन रहे हैं। ठीक है, कोन बन रहे हैं। तो कोन क्या है एक्चुअल में, कोन देखिए, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं, जैसे एक्वेसिटम का आपने कोन देखा, तो उस कोन में आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से ये लीव दिखाई दी यहाँ पर, और ऊपर की तरफ आपको ऐसे ये पूरा एक कोन दिखाई दिया, स्ट्रोबिलस लिखा हुआ है जिस पे। अब इसको अगर आप देखते हो और इसको बड़ा करके जब देखते हो, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में आपको, यहाँ पर ये लीफ है, ऐसे ये लीफ दिखाई देगी ऐसे। ठीक है, और लीव्स में क्या दिखाई देती है, ऐसे स्पोरेंजिया आपको दिखाई देगी, ऐसे लगी हुई। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअल में, स्पोरोफिल तो ये रही, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे स्पोरेंजिया लगी हुई है। तो स्पोरेंजिया के साथ में ये लीफ, तो स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल, तो ये क्या कॉम्पैक्टली अरेंज हो रखी है, पूरा एक कोन
गुच्छा बना दिया। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कोन। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि फर्न जो कि मोस्टली टेरिडोफाइट फर्न होते हैं मैक्सिमम, तो उसमें क्या होता है, उनके अंदर स्पोरोफिल बनते हैं, कोन नहीं बनती। याद रखिए, कोन स्ट्रोबिलस फर्न में नहीं पाए जाएंगे। जबकि जो दूसरी तरफ जो दूसरे फर्न हैं, दूसरे टेरिडोफाइट हैं, जैसे हम बोलते हैं सेलेजिनिला, एक्वेसिटम, इनमें कोन बनते हैं। यानी कि जो स्पोरोफिल हैं, स्पोरोफिल और आपस में क्या करते हैं, गुच्छा बनाते हैं और ये बनाएंगे। ठीक है। और कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई पहले आपने पढ़ी कि मैक्रोफिल, फिर मेगाफिल, और अब ये दूसरी आ गई स्पोरोफिल। तो याद रखिएगा, नॉर्मल जो लीव्स हैं वो कैसी हैं? 2 टाइप की हो सकती है, माइक्रोफिल छोटे वाली, मेगाफिल बड़े वाली। दूसरी बात यह है कि अगर इन लीव्स में चाहे वो छोटे वाली हो या बड़े वाली हो, अगर इन पे स्पोरेंजिया पाई जा रही है तो स्पोरोफिल कहेंगे उसको, नहीं पाई जा रही है तो ट्रोफोफिल कहेंगे उसको, स्पोरोफिल नहीं कहेंगे। फिर नॉर्मल सीधी सी बात यह है। तो हमने क्या देखा कि हम देख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ पहले। तो हमने देखा कि भाई जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव लीव्स इसको कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स कह सकते हैं इनको। ठीक है, स्पोरोफिल्स को। तो ये इन पे क्या बनेंगे? इन पे क्या बनेंगे? स्पोरेंजिया है। इन पे क्या पाई जा रही है? स्पोरेंजिया पाई जा रही है। ठीक है, और स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, स्पोरोफिल्स कैसा है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो स्पोर्स है वो कैसे हैं? वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी कि मियोसिस से बनेंगे। यानी कि जो मियोसिस हो रही है वो कहाँ हो रही है? स्पोरेंजिया के अंदर हो रही है। एल्गी में कहाँ हुई थी? जाइगोट के अंदर हुई थी। ब्रायोफाइट में कहाँ हुई थी? जो स्पोरोफाइट बना था कैप्सूल के अंदर हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कहाँ हो रही है मियोसिस? स्पोर के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर हो रही है। स्पोरेंजिया के अंदर भी अगर सेम हम ब्रायोफाइट के सीक्वेंस में चलें तो हम बोलते हैं कि स्पोरेंजिया में क्या होती है? स्पोर मदर सेल्स पाई जाती है। और मैंने क्या कहा था कि स्पोर मदर सेल, जहाँ पर ही मदर सेल लिखा है तो उसमें मियोसिस होगी, मियोसाइट होती है वो। तो क्या हो जाती है, अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग चले तो मियोसिस होगी और क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। तो ये कैसे हैं? ये स्पोर्स हैं। और स्पोर्स कैसे हैं? ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि टेरिडोफाइट में 2 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। कैसे? एक तो स्पोर्स होंगे जो सेम साइज के होंगे। मान लीजिए ये जो स्पोर बने हैं सभी के सब कैसे हैं? एक ही साइज के हैं, एक ही जैसे साइज के हैं। जब एक ही साइज के बोलते हैं तो इनके लिए वर्ड यूज होता है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस यानी कि ऐसे टेरिडोफाइट को क्या बोलेंगे जिसमें सेम साइज के स्पोर बनते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स उनको कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपके फर्न ही आ जाएंगे। ठीक है, फर्न आ जाएंगे जो मोस्टली टेरिडोफाइट्स हैं। ट्राइप्टेरिस हुआ, टेरिस हुआ, ये सब किस में? फर्न में आते हैं। अजोला हुआ जिसको वाटर फर्न बोलते हैं, ये सब में सेम साइज के स्पोर बनते हैं, इसलिए इनको होमोस्पोरस कहते हैं। ठीक है, यानी कि फर्न मतलब ये है कि मोस्ट पीटी, मतलब कि टेरिडोफाइट्स में मोस्टली होमोस्पोरस बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें क्या होते हैं? डिफरेंट साइज के क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। अब डिफरेंट साइज के स्पोर बनते हैं, जिन टेरिडोफाइट में डिफरेंट साइज के स्पोर बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? हिट्रोस्पोरस। हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स इनको कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के में अगर बात करें तो यहां पर आपका सेल्विनिया और सिलेजिनिला आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, सिलेजिनिला ये इसके अंदर दिए हुए हैं। इनमें क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं। कैसे? अब हमने कहा था कि जो फर्न है, फर्न में क्या होती है? सिर्फ स्पोरोफिल्स बनती हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्पोरोफिल्स बनती है, यानी कि जो लीफ है, लीफ के ऊपर क्या रहते हैं? सिर्फ स्पोरेंजिया पाई जा रही है, नॉर्मल सीधी। जो लीफ है, जो स्पोरोफिल है, कॉम्पैक्ट होके कोन नहीं बनाते। लेकिन ये क्या करते हैं? ये जो सेलेजिनिला की बात की थी, क्या कोन बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने सेलेजिनिला का डायग्राम देखिए बराबर में, तो आपको क्या दिखाई दे रही है? ऐसे छोटी छोटी लीव्स दिखाई दे रही है ऐसे। ठीक है, छोटी छोटी लीव्स दिखाई दे रही है, बीच में ब्रांचेस हैं ऐसे, इन पे भी ऐसे लीव्स हैं।
तो क्या होता है कि जब इन पे मान लीजिए ये लीव्स है, लीव्स के ऊपर ही क्या आ गई भाई, स्पोरेंजिया आ गई, और इन लीव्स ने कॉम्पैक्ट होके आगे की तरफ क्या बना दिया, आगे की तरफ ये स्ट्रक्चर बना दिया। इसको क्या बोलेंगे, कोन बोलते हैं या स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ठीक है, अब इस कोन को ही अगर हम माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो मेन ब्रांच बीच में क्या हो जाएगी, ऐसे। अब इस पे क्या लगी हुई है, यहाँ पर ये लीफ, जैसे ये है ना, तो एक लीफ इधर एक इधर, तो इस तरीके से क्या लगी है, लीफ लगी हुई है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब, तो नीचे की तरफ हमें क्या दिखाई देती, बड़ी बड़ी स्पोरेंजिया दिखाई देती हैं, बड़े वाली स्पोरेंजिया दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर की तरफ छोटी होने लगती है। तो नीचे की साइड में कैसी है भाई, नीचे की साइड में लार्ज स्पोरेंजिया है, लार्ज स्पोरेंजिया दिखाई देती है। ठीक है, लार्ज के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। तो क्या बोलेंगे नीचे की तरफ, मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे इनको। ऊपर की साइड में देखते हैं तो स्मॉल स्पोरेंजिया हैं, स्मॉल स्पोरेंजिया हैं, और उनके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया वर्ड यूज़ होगा। तो मेगा स्पोरेंजिया में यानी कि जो बड़ी स्पोरेंजिया उसमें बड़े स्पोर यानी कि मेगा स्पोर बनेंगे यहाँ से, और इससे क्या बनेंगे, छोटे स्पोर माइक्रो स्पोर बनेंगे। माइक्रो मीन्स क्या होता है छोटा, मेगा मीन्स क्या होता है बड़ा। इस तरह के स्पोर बनेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हेटेरोस्पोरस में डिफरेंट साइज के स्पोर्स पाए जाते हैं। ये बड़ा है फिर छोटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि दो टाइप के टेरिडोफाइट्स उनके स्पोर के साइज के अकॉर्डिंग मिलते हैं। होमोस्पोरस मोस्टली टेरिडोफाइट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल फर्न, और डिफरेंट साइज के बहुत कम होते हैं, जैसे सैल्विनिया, सेलेजिनेला। इनमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स, साइज के स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में ये बात तो रही नॉर्मल सी। अब हमने एक तरह से लाइफ साइकिल शुरू की थी, अब इसी लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, पूरा मैं बना के देखता हूँ। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि होमोस्पोरस, ठीक है, यानी कि जो मोस्टली जो टेरिडोफाइट है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी एक लाइफ साइकिल के फ्लो में मैं दिखाता हूं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड हैबिट में आपके इंपॉर्टेंट है कि सीड किस तरीके से बनने शुरू हुए एवोल्यूशन के दौरान, वो इसमें आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले देखते हैं कि मोस्टली जो टेरिडोफाइट हो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसी लाइफ साइकिल में मैं चलता हूँ आगे। ठीक है, इसी को ही फॉलो कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि स्पोरोफिल है, जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, स्पोरेंजिया लगी हुई है। स्पोरेंजिया में क्या है, स्पोर मदर सेल है। ठीक है, और स्पोर मदर सेल में क्या होगा भाई, मियोसिस होगी। तो मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। मान लीजिए ये बन गए स्पोर्स, 1 से 4 बनते हैं, तो मैं एक की बात चल रहा हूँ, तो क्या हो गया, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं, इन स्पोर्स को जर्मिनेट करने, भाई ये जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, जर्मिनेट करेंगे ये, और जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए इनको, कूल शेडी प्लेस चाहिए इनको, ठंडा और छायादार एरिया इनको चाहिएगा। ठीक है, साथ में हम बोलते हैं कि टेरिडोफाइट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है जब इनको ये चीज़ें चाहिए, ये भी चाहिए, वाटर भी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये ज़्यादा एक ज्योग्राफिकल एरिया में पूरा नहीं फैल पाएंगे, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाएंगे, नैरो रेंज में पाए जाएंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नैरो ज्योग्राफिकल एरिया उसमें ही पाए जाते हैं। जैसे नॉर्मल प्लांट देखते हैं कि हर जगह पे प्लांट पाए जा रहे हैं, ऐसे ये नहीं पाए जाएंगे। तो स्पोर जर्मिनेट करने के लिए ये चाहिए इनको। ठीक है, और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, ये गैमीटोफाइट बनाएंगे भाई, गैमीटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, ये कैसे थे, स्पोर हैप्लॉइड जो कि मियोसिस से बने हैं, तो गैमीटोफाइट भी कैसा है, हैप्लॉइड। और गैमीटोफाइट को क्या बोलते हैं, इसको प्रोथैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। ठीक है, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड है। अब याद रखिएगा ब्रायोफाइट में क्या था, ब्रायोफाइट में जो मॉस थे, मॉस में क्या बन रहा था, वहाँ पे गैमीटोफाइट था कि भाई वहाँ पे जो प्रोटोनीमा बना था वहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद में जाके पूरा जो गैमीटोफाइट था बाद में जब वो बना था, लेकिन यहाँ पर क्या प्रोथैलस बना है। ठीक है, और ये जो प्रोथैलस है ये कैसा है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। इनकॉन्स्पिशियस जो है वर्ड यूज़ किया एनसीईआरटी ने, मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है ये। कौन,
ये जो प्रोथैलस है, फोटोसिंथेटिक होगा तो अपना फूड खुद बना सकता है, फूड खुद बना सकता है तो डिपेंड किसके ऊपर नहीं करेगा। जब डिपेंड नहीं करेगा तो कैसा है, ये फ्री लिविंग है। भाई जाहिर सी बात है, तो पता ही लग रहा है यहाँ से कि जब स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में क्या थी, स्पोर मदर सेल है। ये क्या है, स्पोर मदर सेल है स्पोरेंजिया के अंदर, ये मान लीजिए। अब ये क्या हुआ, इसमें मियोसिस हुई और बाद में क्या, स्पोर बाहर आ गए थे, स्पोर बाहर आ गए थे तो बाहर आके जर्मिनेट किए तो फ्री लिविंग है, अपना फूड खुद बना सकते हैं। और ये जो प्रोथैलस होता है ये कैसा है, ये हार्ट शेप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा हार्ट शेप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ थैलस है और साथ में क्या है, राइजोइड्स हैं। यानी कि यहाँ पर याद रखिएगा, जो भी गैमिटोफाइट होता है, गैमिटोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, यानी कि ये भी नॉन वैस्कुलर होगा। ध्यान रखिएगा, गैमिटोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, भले ही वो टेरिडोफाइट हो, लेकिन वैस्कुलर टिश्यूज गैमिटोफाइट में नहीं बनते, वो स्पोरोफाइट में बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये राइजोइड्स हैं ना कि रूट है, राइजोइड्स हैं। और ये नॉर्मल क्या है, ये थैलस है, थैलस है गैमिटोफाइट का। तो क्या है ये गैमिटोफाइट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड है। ठीक, अब इस पे क्या होगा, ये प्रोथैलस पे यहाँ ऊपर की आगे की साइड में क्या रहता है, ये फ्लैट ऐसे धरती पे पड़ा हुआ है ऐसे, और इसमें यहाँ ऊपर की साइड में क्या बनती है, यहाँ पर जो है फ्लास्क शेप की क्या होती है, आर्केगोनिया, ऊपर क्या होती है, आर्केगोनिया होती हैं। और नीचे की साइड देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर इस तरीके से एंथ्रीडिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एंथ्रीडिया पाई जाती है। तो एंथ्रीडिया आपको पता है कि मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्केगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि जो मोस्टली टेरिडोफाइट्स हैं उनका जो गैमिटोफाइट है वो कैसा है, मोनोशियस है। मोनोशियस मीन्स एक ही गैमेटोफाइट पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या चाहिएगा, अब इसको एंथ्रीडिया से क्या निकलेंगे, एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे, एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे, जो कि मोस्टली केसेस में कैसे होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, कुछ केसेस में बाइफ्लैजिलेट है। मान लीजिए ये क्या है, ये एंथ्रोजॉइड्स हैं, और ये एंथ्रोजॉइड्स जो है वाटर के थ्रू कहाँ, इनमें चले जाएंगे। ये फ्लास्क शेप की मान लीजिए इस तरीके से, एक ऐसे बना देता हूँ, तो इस तरीके से, जिसमें क्या है, एग है, इसमें क्या है, आर्केगोनिया है ये, जिसमें क्या है, बीच में एक सिंगल एग है। तो ये क्या करेंगे, पानी के थ्रू इसके यहाँ पर चले गए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, फर्टिलाइजेशन हो गया, मीन्स क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या हो गया, जाइगोट। तो एक भाई एंथ्रीडिया ये भी क्या था, हैप्लॉइड, और ये भी क्या था, हैप्लॉइड। ठीक है, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या बन गए, दोनों मिलके डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। डिप्लॉइड क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट में क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, मीन्स क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी तो क्या होगा, स्पोरोफिल बन जाएगा। सॉरी, जो टेरिडोफाइट है, जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइट हो जाएगा, और स्पोरोफाइट पे आगे चल के क्या, स्पोरोफिल लग जाएंगी, जिन पे स्पोरेंजिया होंगी। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या चीज़ हमें देखने को मिली। नंबर एक देखा गया, इस साइकिल से पता लगता है कि जो मोस्टली जो टेरिडोफाइट फॉलो करते हैं, जैसे फर्न अधिकतर संख्या में आते हैं इसमें, तो पहला पॉइंट ये पता लगता है कि जो टेरिडोफाइट है उसका जो गैमिटोफाइट है, जो ये प्रोथैलस जिसको बोलते हैं, इसको ग्रो करने के लिए कूल, शेडी, डैम्प प्लेसेस चाहिए। तो वो उसके लिए इसको एक पर्टिकुलर एरिया ही चाहिएगा। साथ में जो टेरिडोफाइट है, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए इसको, तो पानी चाहिएगा, तब भी इसको मतलब क्या, पानी के आसपास या थोड़ा सा उससे डैम्प वैम्प यानी कि आसपास के शेडी एरिया है वहाँ पर इसको ग्रो करना पड़ेगा, यानी कि एक नैरो जियोग्राफिकल एरिया में ही पाया जाएगा। ज़्यादा ये पूरे दुनिया में के हर एरिया में देखा नहीं जा सकता, कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ही देखने को मिलेंगे टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और नंबर 2, ये तो हुआ नंबर 1 कि नैरो जियोग्राफिकल एरियाज में ही ये पाया जाएगा। नंबर 2 हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ से, अब आप देख सकते हैं कि अगर ब्रायोफाइट की हमने बात की थी तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी थी और आगे चल के स्पोरोफाइट उसी के ऊपर आया था और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन ले रहा था।
पैरासाइट था उसके ऊपर, मीन्स स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा था गैमेटोफाइट पे। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि ये तो गैमेटोफाइट है प्रोथैलस, अब आसपास कहीं इसके स्पोरोफाइट दिख रहा है? नहीं, स्पोरोफाइट तो यहाँ से जब स्पोर बने तो उसने पहले ही छोड़ दिया था, स्पोरेंजिया तो पहले ही छोड़ दिया उसने, तो स्पोरेंजिया अलग है, ये अलग है। यानी कि हम ये कह सकते हैं नंबर 2 पॉइंट में कि जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है, इसके कंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 पॉइंट तो वो रहा, नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं तो स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट दोनों ही क्या है? फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है, या फिर बोल सकते हैं दोनों ही क्या है? इंडिपेंडेंट है, दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पे क्या नहीं कर रहे? डिपेंड नहीं हो रहे अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये किसका था? ये तो होमोस्पोरस टाइप के जो टेरिडोफाइट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो हेटेरोस्पोरस आएगा वहाँ पे डिपेंड करेगा, वो भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही है हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल, मीन हेटेरोस्पोरी, सीड हैबिट यहाँ से आएगा। ठीक है, उसको आपको देखना है। तो अधिकतर जो मैक्सिमम है वो होमोस्पोरस फॉलो करते हैं लाइफ साइकिल, एक टाइप के साइज के स्पोर बनते हैं टेरिडोफाइट में, और कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस यानी कि अलग अलग साइज के स्पोर्स बनाते हैं, हेटेरोस्पोरी कहलाता है। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज के जो स्पोर बनते हैं वो बनते हैं जैसे सिलेजिनला, पहले तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सिलेजिनला में बनते हैं, प्लस साथ में अगर हम बात करते हैं तो सैल्विनिया, सैल्विनिया में बनते हैं, अजोला में बन सकते हैं। ठीक है, अजोला आपके वैसे वहाँ पे दिया हुआ नहीं है हेटेरोस्पोरम, मैं लिख रहा हूँ। अजोला क्या है? वाटर फर्न है, वाटर में पाया जाने वाला जो फर्न, वाटर फर्न में बनता है, मार्सिलिया में बनते हैं। तो आपको मेन याद रखने हैं साल्विनिया और सेलेजिनला, ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। अब देखिए, जैसे कोन आप देख रहे हैं तो वो कोन आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे सिलेजिनला की बात करते हैं तो इस पर क्या है? छोटी छोटी इस तरीके से लीफ पाई जाती है। ठीक है, छोटी छोटी लीव्स पाई जा रही है, और इस तरीके से अलग से ब्रांचेस भी देख रहे हैं ऐसे, तो इस पे भी क्या है? लीव्स पाई जा रही छोटी छोटी, और इन लीव्स पे क्या है? स्पोरेंजिया पाई जा रही है, तो स्पोरोफिल बोल रहे हैं। आगे चल के क्या करती है? गुच्छे में ये जो स्पोरोफिल हैं जिन पे स्पोरेंजिया पाई जा रही लीफ में, ये इस तरीके से क्या बना देती है? कोन बना देती है। ठीक है, इस कोन को समझते हैं, अब डिटेल में समझते हैं इस कोन को। इस कोन को जब आप बड़ा करके देखते हैं तो आपको एक तो रियल डायग्राम आप देख सकते हैं साइड में इसका ऐसे, यहाँ पर आप समझे इस रियल डायग्राम को। ये क्या है? ये लीव्स हैं इसकी, ये लीव्स हैं इसकी, बड़ी करके देख रहे हैं तो ये इस तरीके से लीफ आपको दिखाई दे रही है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की साइड में ऐसे स्पोरेंजिया पाई जा रही है, ऐसे ये स्पोरेंजिया पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर स्पोरेंजिया पाई जा रही है ऐसे, इस तरीके से क्या है? स्पोरेंजिया आपको मिल रही है। तो ये जो स्पोरेंजिया नीचे की साइड में ये बड़ी है, ये लार्ज साइज़ की है, लार्ज साइज़ की है, तो क्या बोलते हैं इनको? मेगा स्पोरेंजिया। एक है तो मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, और ये जो लीफ हुई, लीफ के ऊपर क्या पाई जा रही है? स्पोरेंजिया। तो जिस लीफ पे स्पोरेंजिया पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं लीफ को? स्पोरोफिल बोलते हैं। अब कौन सी स्पोरेंजिया पाई जा रही है? बड़े साइज की पाई जा रही है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? मेगा स्पोरोफिल। पता लग गया कि ऐसी स्पोरोफिल जिसपे मेगा स्पोरेंजिया, बड़े साइज की स्पोरेंजिया पाई जा रही है। बड़े साइज की स्पोरेंजिया तो क्या निकलेंगे इसमें से? बड़े साइज के स्पोर निकलेंगे, जिनको क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर्स। ठीक है, ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो छोटे साइज की स्पोरेंजिया पाई जाती है, जिनको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं। एक है तो माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, और ये जो लीफ जिस पे ये माइक्रो स्पोरेंजिया पाई जा रही है, तो लीफ पे स्पोरेंजिया तो क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं उस लीफ को जिस पे स्पोरेंजिया पाई जाती है। छोटे साइज की पाई जा रही तो बोलेंगे क्या? माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरोफिल कहेंगे, जिस पे माइक्रो स्पोरेंजियम है। माइक्रो स्पोरेंजियम से क्या निकलेंगे? छोटे साइज के स्पोर, छोटा मीन्स माइक्रो, और स्पोर्स यहाँ से निकलेंगे मियोसिस के बाद।
ठीक है, ये चीज़ आपको पता लगी। एक कोन के अंदर इस तरीके से बनता है, कॉम्पैक्टली जो है स्पोरोफिल आपस में अरेंज रहती हैं ऐसे। अब देखते हैं इसी चीज़ को लाइफ साइकिल में कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो मान लीजिए कि जो टेरिडोफाइट है ये वाले, ये स्पोरोफाइट इसकी प्लांट बॉडी होगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया सिलेजिनिला, साल्विनिया। ठीक है, इसमें बनता है ऐसे। तो सिलेजिनिला का एग्जाम्पल लिया तो स्पोरोफाइट में क्या होंगी, स्पोरोफिल होंगी। हमने देखा कि स्पोरोफिल कैसी है बेटा, दो टाइप की है। ठीक है, एक तो है माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल छोटे वाली स्पोरेंजिया जिस पे होती है, और एक ऐसी है मेगास्पोरोफिल। ये लीफ की बात हो रही है, दो टाइप की लीफ अभी देखी ना हमने कोन में। तो इसमें कोन है जिसमें दो टाइप की लीफ पाई जा रही है अपने स्पोरेंजिया के बेसिस पे। तो माइक्रोस्पोरोफिल में कैसे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें। ठीक है, और इसमें कैसी हैं, मेगास्पोरेंजिया आएंगी, इसमें बड़े साइज की स्पोरेंजिया जो नीचे की तरफ थी। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी। क्या होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेगास्पोरेंजिया में क्या बनेंगी, मेगास्पोर मदर सेल। याद रखिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और ये मेगास्पोर मदर सेल है। स्पोरोफाइट है तो ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है दोनों। ठीक है, ये दोनों भी कैसी हैं, ये भी डिप्लॉइड हैं दोनों, और ये भी कैसी हैं दोनों, ये भी डिप्लॉइड है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, इनमें मियोसिस होंगी, मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेंगे, यहाँ पर आएगा माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, छोटे स्पोर आगे मान लीजिए ऐसे। ठीक है, और मेगास्पोर, इनसे मियोसिस से क्या बनेगा, मेगास्पोर्स बनेंगे। ये बड़े बड़े हैं मान लीजिए ऐसे आगे हैं बड़े बड़े, ये भी मियोसिस से बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये जर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ पे आता है मेन चीज, तो ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे भाई, माइक्रोस्पोर है तो माइक्रो छोटा होता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में, तो ह्यूमन में भी क्या होता है कि छोटे स्पोर कौन से होते हैं, मेल, और फीमेल कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो जर्मिनेट करेंगे तो छोटे वाले हैं तो क्या बनाएंगे, ये मेल गैमिटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पोर मेल गैमिटोफाइट बनाएंगे। देखिए, जो फर्न में हमने बात की थी इससे पहले, होमोस्पोरस, वहाँ पे नॉर्मल एक स्पोर ने क्या किया था, सीधा सीधा एक गैमिटोफाइट प्रोथैलस बनाया था जिसपे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन थे। यहाँ पर मेल गैमिटोफाइट है, यही क्या है, प्रोथैलस है, प्रोथैलस है। अब मेल गैमिटोफाइट है तो इस पर क्या होगा, सिर्फ इस पे एंथ्रीडिया होगा, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, फर्न में क्या था, एक पे दोनों थे, यहाँ पर ये ऐसे है। उसके बाद में अब ये चीज़ हो कहाँ रही है, ये चीज़ आपकी कैसे हो रही है कि जैसे हमने बनाया था कि ये नीचे बड़े साइज़ के थे और ऊपर की साइड में जाते जाते छोटे साइज़ के थे। तो इसमें से तो क्या निकल गया था, इसमें तो स्पोर बाहर आ गए थे। ठीक है, ये बाहर आके ऐसे जर्मिनेट करके प्रोथैलस बना लिया इन्होंने। ठीक है, मान लीजिए ये बन गया यहाँ पे इनका प्रोथैलस, जिसपे क्या है, जिसपे मेल एंथ्रीडिया है। इस पे क्या बनेंगे, एंथ्रीडिया से निकलेंगे एंथरोजॉइड, वही सेम एंथरोजॉइड्स निकलेंगे, यानी कि मेल गैमीट कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ऐसे फ्लैजेला वाले ऐसे निकल गए। ठीक, ये आ गए यहाँ पे। दूसरी बात, जो फीमेल, इसको हमने बात नहीं की अभी, क्या है कि जो मेल, जो मेगास्पोर है, इसमें मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस इस स्पोरेंजिया के अंदर ही हो जाएगी। मतलब ये जो मेगास्पोर है ये बाहर नहीं आएंगे जर्मिनेट करने के लिए, यानी कि इनका जर्मिनेशन भी कहाँ हो जाएगा, जो स्पोरेंजिया है, मेगास्पोरेंजिया, इसके अंदर ही हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा। ये पूरा पूरा जो प्लांट था, ये पूरा पूरा प्लांट क्या था, ये पूरा पूरा प्लांट स्पोरोफाइट था। ठीक है, स्पोरोफाइट था। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेगास्पोर हैं ये जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, फीमेल गैमिटोफाइट। क्या बना रहे हैं, फीमेल गैमिटोफाइट बना रहे हैं। हैप्लॉइड है ये। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है ना, मेगास्पोर वगैरह ये भी क्या है, ये भी हैप्लॉइड है।
तो फीमेल गैमेटोफाइट बना। अब डिफरेंस देखिए, जो मेल गैमेटोफाइट था वो तो बाहर आके बना, बाहर आके इस स्पोरेंजिया से बाहर आके बना, लेकिन जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ बना, इस स्पोरेंजिया के अंदर बना। स्पोरेंजिया कहाँ है, स्पोरेंजिया देखिए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो स्पोरेंजिया है का क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और किस पे लगी हुई है, स्पोरोफाइट पे लगी हुई है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो इसके अंदर ग्रो कर रहा है वो किससे न्यूट्रिशन ले रहा है, स्पोरोफाइट से ले रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई कि जैसे ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी था, उसके ऊपर स्पोरोफाइट क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर हिट्रोस्पोरस में, ध्यान रखिए होमोस्पोरस में नहीं, हिट्रोस्पोरस में, हिट्रोस्पोरस में जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के ऊपर ही फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फीमेल वाले में इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। गैमेटोफाइट कर रहा है स्पोरोफाइट पे, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे कर रहा था, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ग्रो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ, ठीक। तो ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पर बना, ये इनसाइड मेगास्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में ही बना, बाहर नहीं आया, इसके अंदर ही रहा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एंथ्रोजोइड क्या करेंगे, वाटर के थ्रू क्या करेंगे, वाटर के थ्रू क्या करेंगे, ये जो जैसे हमने बनाई थी ये मान लीजिए मेगास्पोरेंजिया है, तो इस मेगास्पोरेंजिया में अंदर ही जाएंगे जहाँ पर क्या मिलेगी उनको, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब क्या होगा, आर्के गोनिया, इस पर क्या लगी हुई होगी, आर्के गोनिया होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे एंथ्रिडिया था ऐसे ही फीमेल में देखो, मेल गैमेटोफाइट में क्या था एंथ्रिडिया, फीमेल में क्या मिलेगा, आर्के गोनिया। तो ये आर्के गोनिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो इस मेगास्पोरेंजिया इसमें जो है आर्के गोनिया है, ठीक है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट पर बनी हुई है। ये एंथ्रोजोइड इसके अंदर जाके इसको फर्टिलाइज करेंगे, यानी कि अंदर ही क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट कहाँ बना, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, इनसाइड दी स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर हुआ, मीन्स स्पोरोफाइट के पर ही हुआ, मीन्स कहाँ हुआ, स्पोरोफाइट पर ही हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड कर रहा है स्पोरोफाइट पे, उसके बाद में इसमें माइटोसिस होगी और दोबारा से क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन निकला, इस हिट्रोस्पोरस साइकिल का जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या बता रहा है हमें, वो बता रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, स्पोरोफाइट के अंदर हुआ। देखिए यहाँ पर हिट्रोस्पोरस में क्या था कि फीमेल गैमेटोफाइट, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किस पे, वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये घटना भी कैसी हुई, पहली बार हुई यहाँ पर। जैसे होमोस्पोरस में पहली बार क्या देखा गया, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट है, वो पहली बार वहाँ देखा गया, ठीक है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहा है, वो देखा गया पहली बार कहाँ पर, हिट्रोस्पोरस में। ब्रायोफाइट में क्या था, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा था। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है ये, ठीक है। तो गैमेटोफाइट क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है स्पोरोफाइट पे। यानी कि हमने देखा कि जो ये ये जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, इसमें क्या है, जो मेगास्पोरेंजिया है, इसी के अंदर क्या हुआ, इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, अंदर हुआ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या दिखा रहा है हमें, ये सीड हैबिट को दिखा रहा है एक तरह से। कैसे, देखिए समझिए। हम बोलते हैं आज के टाइम पे आपने फ्लावर तो पढ़ा ही होगा, तो फ्लावर में आपने देखा होगा कि ऐसे मेल पार्ट होते हैं, उसके मेल पार्ट क्या हो गया, आपके स्टेमन है, जिसमें ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, एंथर। एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट में, ये फीमेल पार्ट है पूरा, पिस्टिल या कार्पिल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एग होता है। तो एग को ऐसे जाके जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके ये जो गैमीट है ट्यूब के थ्रू यहाँ पर जाके इसको फर्टिलाइज करता है। 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फीमेल पार्ट के, यानी कि फ्लावर के
फीमेल पार्ट के अंदर हुआ जाके, और यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हुआ इस तरीके से क्या होगा, तो सीड भी कहाँ मिलता है हमें, फ्रूट के अंदर मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ। ऐसे ही यहाँ पर भी फीमेल पार्ट के अंदर ही क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यानी कि जैसे जब यहाँ पर हम सीड देखते हैं, अगर आपने कोई भी फ्रूट खाएं, संतरा खाएं, पपीता खाएं, तो क्या है, सीड के अंदर आपको फ्रूट के अंदर आपको सीड मिलता है। इसी वजह से, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है यहाँ पे, तो यही कारण है कि जो फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो ये क्या दिखा रहा है, ये सीड फॉर्मेशन को दिखा रहा है। तो इसलिए बोलते हैं हेटेरोस्पोरस जो दिखा रहा है, ये प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो टेरिडोफाइट में जो हेटेरोस्पोरस जो टेरिडोफाइट होते हैं वो क्या है, एक तरह से प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो ये याद रखिएगा। तो प्रिकर्सर के लिए क्या चीज़ जरूरी होगी, प्रिकर्सर का मतलब क्या है कि ये शुरुआत कर रहे हैं, इनमें टेरिडोफाइट में खुद में सीड नहीं बनेंगे, लेकिन इसके बाद में जो चीज़ें आ रही है, ग्रुप आ रही है, सीड हैबिट में कौन कौन से आते हैं, सीड वाले प्लांट कौन कौन से आते हैं सीड हैबिट वाले, एक तो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स हैं जैसे पाइनस, साइकस, इफेड्रा, और एक आते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वही जिसमें सब में फ्लावर्स बनते हैं, नॉर्मल प्लांट्स आप खाते हो, देखते हो फूल वाले, तो एंजियोस्पर्म्स, इनमें क्या है, सीड वाले प्लांट हैं। तो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोलते हैं, किस लिए बोला, क्योंकि इनमें क्या है, अंदर बन रहा है, अंदर हो रहा है जाइगोट का फॉर्मेशन। इनमें खुद में सीड नहीं मिल रहे टेरिडोफाइट में, लेकिन शुरुआत सीड बनने की कुछ यहाँ से मानी जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सीड बनने के लिए पहली कंडीशन क्या है, हेटेरोस्पोरस होनी चाहिए। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, जैसे बोलते हैं ना, फीमेल बड़ा है मेल छोटा है, वो वाली चीज़ होनी चाहिए, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोर अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनने चाहिए। दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, स्पोरोफाइट यानी कि फीमेल वाले स्ट्रक्चर के अंदर हो, ठीक है। और आगे हम जब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में तो इन दो के अलावा और चीज़ें भी पाई जाती हैं। जैसे जाइगोट है, तो जाइगोट एम्ब्रियो जो होता है कुछ टाइम तक रेस्टिंग फेस में रहता है, तो वो वाली चीज़ इसमें तो नहीं पाई जा रही। तो सभी के सब कैरेक्टर तो इनमें पाए जाते हैं, सीड वाले, इनमें सीड बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ कुछ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनकी शुरुआत मानी जाती है कि सीड बनने की शुरुआत टेरिडोफाइट से होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा, हेटेरोस्पोरस वाला। एग्जाम्पल कौन से हैं, सेलेजिनेला और सैल्विनिया। सैल्विनिया ये किसके एग्जाम्पल हैं, हेटेरोस्पोरस के। लास्ट में जो है इसकी 4 क्लासेस दी गई है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहली आ रही है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में क्या है कि भाई सबसे एंशिएंट वास्कुलर प्लांट, यानी कि जो ऐसे टेरिडोफाइट जो सबसे पुराने टाइप के हैं और अधिकतर केसेस में उनके फॉसिल मिलते हैं आज के टाइम पर, वो इस कैटेगरी में डाले गए हैं। एक सिंगल, एकमात्र अकेला जो लिविंग जीनस है वो सिलोटम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखें। कभी कभी एमसीक्यू के अंदर नीट में क्या बनता है कि और भी दूसरे एग्जाम्स में भी सीधे सीधे आपसे एग्जाम्पल के बारे में पूछ लेते हैं कि ये एग्जाम्पल एक्विसिटम है तो कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, तो याद रखिएगा सिलोटियम टेरोप्सिडा में। उसके बाद में लाइकोप्सिडा, तो नाम से ही पता चल रहा है कि लाइकोपोडियम, ये तो नहीं पूछेंगे आपसे कि इसके आता है कि नहीं आता है इस क्लास में, तो सीधा ही नाम पता लग रहा है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम क्या है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये मैंने पहले ही बताया अभी आपको। और मोस्टली आप देखें कि कोई जितनी दवाइयाँ होती हैं, जैसे देखते हैं आपकी टेंशन वगैरह दूर करने की, इस तरह की होम्योपैथिक की दवाई होती है, उसमें लाइकोपोडियम का यूज़ किया जाता है। और भी अलग अलग चीज़ें जहाँ पर लाइकोपोडियम का यूज़ किया जाता है। जो लैब के अंदर ग्लव्स होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं कि चिपके ना आपस में, वहाँ भी लाइकोपोडियम पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है सेलेजिनेला। सेलेजिनेला जो है, ठीक है, ये जो है आपको अभी बताया ही था कि क्या हेटेरोस्पोरस जिसमें लाइफ साइकिल पाई जा रही थी। अब ये भी मेडिसिन में काफ़ी यूज़ होता है। इसमें एक स्पीसीज पाई जाती है सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। तो ये क्या है कि संजीवनी, इसको संजीवनी के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस, आपने नाम सुना भी होगा। स्फेनोप्सिडा 3rd क्लास आती है, जिनको हॉर्स टेल्स बोलते हैं, घोड़े की पूंछ जैसे लगते हैं देखने में। और एक फैक्ट की बात है कि इनकी जो
स्टेम और लीव्स की जो एपिडर्मिस है उसकी यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर है स्टेम और लीफ की, उसमें सिलिका पाई जाती है और कभी कभी इनके आपस में रगड़ने से, आपस में जब रब हो जाती है तो रब होने से आग लगती है और जंगल में फैल जाती है, फॉरेस्ट फायर का कारण बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आएगा, इक्विसिटम आएगा। ठीक है, और फॉरेस्ट फायर का कारण बनती है। लास्ट आता है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में क्या आएगा, लार्जेस्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट का, कॉमनली क्या बोलते हैं, फर्न। अभी बताया था कि अधिकतर जो संख्या है, जो नंबर है टेरिडोफाइट्स के, वो फर्न है। मैक्सिमम क्या है, फर्न है टेरिडोफाइट में, बाकी चीजें कम है। तो फर्न क्या है, कॉमनली कॉल्ड फर्न, और लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे ज्यादा टेरिडोफाइट यही है। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम और अजोला। अजोला क्या बोलते हैं, वाटर फर्न बोलते हैं, वाटर पानी के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, और मैन्योर में भी इसका यूज़ किया जाता है, खाद वगैरह के रूप में। ठीक है, और इसके एडियंटम के बारे में बता दूं, ये तो नॉर्मल आपको आप देख सकते हैं साइड में, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, आप जनरली जैसे कुछ ये ईंटों के बीच में जो मिट्टी जैसे ईंट वगैरह है, जहाँ पर नाली वगैरह होती है, नाले वगैरह हैं, ईंट वगैरह लगी रहती हैं, ठीक है, दीवार बनी होती, उसके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं ये। ठीक है ना, ये जो एडियंटम है तो वहाँ पर भी दिखने को मिल सकते हैं। बाकी तो और जगह जो इनकी मेन हैबिटेट है वो तो मिलेगी ही वहाँ पर, लेकिन ये नाली वगैरह के आसपास भी जहाँ ईंटें होती है उसके पे भी नॉर्मल आपके आसपास मिल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर मॉइस्चर रहती है। ठीक है, तो ये थे आपके टेरिडोफाइट्स के बारे में। और रही बात इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो मैंने बीच बीच में बता ही दिया कि मोस्टली क्या है कि ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, घरों में सजावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपके फर्न, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ये सजावटी पौधे हैं, ऑर्नामेंटल बोलते हैं सजावटी पौधों को। ठीक है, दूसरी बात है कि मेडिसिन में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन में। ठीक है, तो ये थे आपके टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे ख़त्म होते हैं। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए।